अस्सलाम वालेकुम करो। वालेकुम अस्सलाम। तो ये है सुबह का टाइम और हम बनाने जा रहे थे आलू का पराठा। तो ये लिबा को आजकल बड़ा शौक चला है मेरे साथ कुकिंग करने का। ये पता है, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, अपने लिए रोटी खुद ही बनाती है, मतलब छोटी सी, और वो खाती भी है ना लिबू, है ना। तो आप लिबू रोटी बनाएंगे तो लिबू को हम दे देते हैं आटा। ये मैंने आटा गूंद लिया है। अच्छा, ये आटा थोड़ा सा येलो उसमें इसलिए जा रहा है क्योंकि मेरे पास ना दाल बच गई थी, तो मैं चाह रही थी वो आपको दिखाना सीन, लेकिन ये फ़ोन लिबू के पास था तो मैं नहीं दिखा पाई। तो ये मैंने इसमें डाल के गूंद लिया है। ओए, अरे यार लिबू, अब दूसरा वाला लेना पड़ेगा, वो आपने गिरा दिया। ऐसे नहीं करते, ध्यान से पकड़ो, ठीक है। गाइस को बताओ आप क्या करनी चाहती हो। गाइस आप क्या चाहती हो? आप बताओ ना, आप क्या करना चाहती हो। आप क्या चाहती हो? इसे पता ही नहीं है क्या बोलना। बोलो मैं रोटी बनाना चाहती हूँ। मैं रोटी बनाना चाहती हूँ। इसको ये भी पता है कि खुशकी भी लेते हैं खुशकी भी ले रही है। तो बस मैं भी अपना नाश्ता बनाने जा रही थी। अभी मैडम सो रही हैं, सुबह का टाइम है, तो हमने सोचा पहले अपना नाश्ता बना दिया। हमने चाय का पानी रख दिया है, तो ये बाद में चलाऊँगी, पहले पराठा बनाना शुरू कर दूँ, ठीक है। दो अपने बनाऊँगी, एक इसका बनाऊँगी लिबू का। तो बना लेते हैं। आप करो हेलो। हेलो, आपको देखिए अच्छा लग रहा है। इन्हें आपको देख के अच्छा लग रहा है लिबा, ये कहना चाहती है ना। मैंने सोचा मैं थोड़ी सी प्याज काट लूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मुझे तो प्याज, मुझे और मेरे हब्बी को प्याज बहुत अच्छी लगती है पराठों में। तो सबसे पहले तो हम बनाएंगे नींबू का पराठा, है ना नींबू। हाँ हाँ, हाँ जी, हाँ जी बोलते हैं। हाँ जी। नींबू का पराठा बनाएंगे और नींबू को खिलाएंगे। सुबह ही उठ गई थी मैडम, इतनी हाहाकार मचाई, आ रहा को स्कूल भेजना था, तो आज आ रहा है कि पापा जल्दी चले गए थे काम पे। तो जब वो नहीं होते ना तो खाना पीना बड़ा मुश्किल काम हो रहा है, क्योंकि ये मैंने आलू का भरता बना के रखा। मेरी गर्दन थोड़ी सी कटी कटी सी दिख रही है अब भी। हाँ, अब यहाँ की रोशनी आ रही है। चलो मैं इतना मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, चलो मैं करती हूँ। बस अब मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। यहाँ सो फार आटू पाटा बना तो रहे हैं। ओहो, रुको 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 रुको, अब मैं आपको दिखाती हूँ इसमें रोटी बनाई और ये कैसे डालती है। ये देखो, ये इतनी एक्सपर्ट हो गई है माशाल्लाह। ये देखो, ये भी इसने कितनी सही बनाई है। और बस मैं इसे अच्छे से सेक देती हूँ ताकि ये खा ले इसे, तो कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। चलो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारी सोनू हो गई है एक्सपर्ट। और पता है ये क्या कहती है, जैसे मैं रोटी बनाने चलती हूँ तो मैं कहती हूँ नहीं मुझे नहीं बनवानी तुमसे, तो मैं बना दूँगी। तो कहती है नहीं मैं बनाऊँगी, मैं खाऊँगी, मैं बना लूँगी मुझे हंसी आती है। अभी इसे अपनी रोटी खुद बनाने लगी, और जब बनाने वाली हो जाएंगी ना तब भागा करेंगी। मैं कहूँगी लिबा रोटी बना दो, टिकला टिकला बूम बूम। वैसे मैं इतना ज़्यादा वो नहीं करती अपने लिए, क्योंकि वो है नहीं, आयरा चली गई है, लेकिन मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ब्रेड ना थोड़ी है, वो हम खाली में होती तो पूरी हो जाती, ये ब्रेड बची है। तो इसमें होंगी मेरे ख्याल 4 होंगी टोटल। हाँ, 4 ही ब्रेड है, तो 4 तो मुझे ही लगती हैं, और मतलब 1-1.5 सोनू को लगती है, कई बार 2 भी, मतलब 2 तो मैं इसकी रखती हूँ। तो फिर वो बच्चे के ऊपर है ना, कितना भी खा ले, ऐसे करके सोनू की रोटी पड़ता है। तो इस वजह से फिर मैंने इसका ऑप्शन ड्रॉप किया। अब कल जब और आ जाएगी ना तो फिर उसमें से निकाल के फिर इसे ख़त्म कर देंगे। तो ऐसा है। मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है। चलो तो मैं अपने नाश्ता बना लेती हूँ, है ना, फिर मिलेंगे आपसे बाद में, बाय बाय। तो यहाँ पर मेरे पराठे बन गए। पराठे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि ये मतलब आटा भी दाल वाला था ना। मैं आपको दिखा रही थी क्रिस्पी, ओ माय गॉड, क्रिस्पी क्रिस्पी, ओहो यमी तो आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए हमारे आलू के पराठे। और ये है लिबा का पराठा, और ये मेरा, ये भी मेरा और विद द गर्मा गर्म चाय। तो अब मैं जल्दी से अपना नाश्ता कंप्लीट करूँ, इससे पहले कि मैं इतना खुश हो रही हूँ ना और मैं ना खा पाऊँ, तो इसलिए मैं पहले इसे फिनिश कर लेती हूँ और फिर मैं
तो मैंने और लिबा ने तो नाश्ता कर लिया था। अब आ गए हैं लिबा के पापा। और पता है क्या हुआ आज? मैंने आपको सुबह वो दिखाया था ना, आलू का भरता, तो वो लास्ट ही बचा था। और आप लोग को पता है कि ये मतलब जब आयरा को लेके जाते हैं तो कभी से होता है कि वापसी आए, ये चले जाते हैं। तो फिर इसीलिए ना, तो मुझे लगा शायद नहीं आएंगे। आयरा को स्कूल लेके गए थे, तो जो भुर्ता बचा हुआ था उसका मैंने और लिबा ने पराठा बनाया और मज़े से खा लिया, चटका लिया। अब ये आ गए तो फिर मैं यही सोची थी कि नाश्ते में क्या बनाऊँ। खैर ये अंडे की भुजिया बड़े शौक से खाते हैं, तो यहाँ पर मैं बना रही थी अंडे की भुजिया। रेसिपी मैं कई बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी अगर जो लोग नए हैं उन लोगों को देखने तो देख सकते हैं। तो बस इस तरह से मैंने तेल में प्याज टमाटर ऑलमोस्ट साथ ही डाल दिए हैं, क्योंकि तवे के ऊपर ना बहुत जल्दी प्याज जलने लग जाता है। और ये जो भुर्जी होती है ना, इसका मज़ा भी तवे के ऊपर ही होता है। आप कढ़ाई वगैरह में बना लो, लेकिन वो बात नहीं आती जो तवे मतलब तवा भुर्जी की जो बात है ना, वो कढ़ाई की बात ही नहीं है। तो बस यहाँ पर हरी मिर्च और हरा धनिया भी रख रखा है। ये मैं थोड़ा भूल गई थी, बाद में मैंने डाला है। वैसे इसी वक्त तेल में ही डाल दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, और चलो कोई बात नहीं। और मुझे काफ़ी लोग टोकते हैं कि मैं ना तवे के ऊपर ही अंडा फोड़ देती हूँ, तो अभी अगर अंडा ख़राब निकल जाए। हाँ, ये मतलब होती है ये चीज़ भी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज तक मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं। और दूसरी चीज़ कि मैं अभी बड़ी बेफिक्र होकर भी ये काम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सर्दियाँ हैं, और सर्दियों में अंडे 99.9% तो ख़राब नहीं होते। 1% अगर किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो ख़राब हो सकता है। तो गर्मियों में लेकिन ये चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो गर्मियों में मैं थोड़ा सा ध्यान रख लेती हूँ। बाकी अभी सर्दी है तो इसीलिए। तो यहाँ पर ना शोना भी उठ गई थी और वो बहुत ज़्यादा फिर से हल्ला उसने मचाना शुरू कर दिया था। मतलब अभी तो अब ऐसा टाइम चल रहा है कि या तो खाना बन नहीं पाता, खाना बना लेती हूँ तो ठीक से खा नहीं पाती, क्योंकि खाते टाइम ज़्यादातर ऐसा होता है, खाते टाइम शोना उठ ही जाती है। तो अभी तो खैर चलो उसके पापा हैं तो मैं ये आराम से बना लेती हूँ। और फिर उसके बाद शोना को फिर अलग ही उनके टेंट्रम्स हो जाते हैं। कई बार तो घंटा 1.5 घंटा निकाल देती है, सोती ही नहीं है। तो ये सबके साथ ही होता है शायद, जो माएँ होती हैं, नई माँ होती हैं। और मैं तो मतलब यही है, मेरा तो यही चक्कर है कि ना मम्मी कहती थी कि मेरी भी मम्मी और यहाँ वाली भी मम्मी, दोनों ही खैर मेरी मम्मी हैं, तो वो यही कहते थे कि बच्चे ना मतलब छोटे छोटे हो तभी कर लेने चाहिए, क्योंकि एक साथ पल जाते हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ ही जाती है। अब ये समझ में नहीं आता कि बच्चा बड़ा करके दूसरा बच्चा आना चाहिए, ये बच्चे छोटे छोटे में आ जाने चाहिए, पता नहीं। क्योंकि लेकिन अभी तो मैं अपना अगर बताऊँ अपनी लाइफ, तो बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब चल रही है, बिल्कुल ऊपर नीचे। एक तो फिज़िकली अभी मैं उतना ठीक नहीं हूँ, मेरे टाँके अभी भी बहुत दुखते हैं, मेरी कमर में दर्द होता है, मेरे पैरों में दर्द होता है, बहुत अभी मुझे तकलीफ़ें हैं। अब मैं क्या करूँ, मैं आयरा के चक्कर में बड़ी मजबूरी में फंस गई हूँ। अगर आयरा का स्कूल ना होता तो मैं अपने मायके चली जाती, तो वहाँ से फिर मैं और मतलब 1 डेढ़ महीना रह के आती तो शरीर और मेरा संभल जाता। लेकिन अब बस मेरी मजबूरी है तो मैं क्या करूँ, और फिर इधर पूरा ही काम करना पड़ जाता है। मतलब सफाई से लेके कपड़े धोने तक, खाना पीना, नाश्ता। और बच्चों का ये होता है कि जब उन्हें खिलाने बिठाओ ना तब उन्हें खाना नहीं होता, फिर जब आप किसी दूसरे बच्चे में लग जाते हो तब उन्हें खाना होता है। तो ये ना बस अभी बस यही सब चल रहा है। खैर बातों बातों में इनका नाश्ता बन के हो गया है रेडी। तो मैंने सोनू को ऐसे करके सुला रखा है, ऐसे करके देख रहे हैं आप लोग, इतनी जुगाड़ से सुलाना पड़ता है, तब जाके बड़ी मुश्किल से बाबूजी की फरमाइश का खाना बन चुका है। और ये मतलब मैंने ऊपर इसलिए डाला है, सब जो भी माएँ उन्हें पता होगा कि बच्चों को ना बच्चों का ये जिगरा होता है, ये बड़ा कमज़ोर होता है, तो ये बच्चे हिल जाते हैं। ये भी सोनू भी बहुत चौंकती है। तो ये भारी वज़न रख दो ना, बहुत ज़्यादा भारी नहीं है लेकिन भारी वज़न रख दो तो बच्चों को बड़ा सुकून मिलता है और सो जाते हैं। और ब्लैंकेट के ऊपर लिटाया हुआ है ताकि इसको लगे कि ये अपनी माँ की गोद में सो रही है। बस ऐसे ऐसे जुगाड़ करने पड़ते हैं भैया, ऐसे ही बच्चे पलते हैं, बहुत मुश्किलों से पलते हैं। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल झुमझुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं ठीक हूँ। ठीक ही हूँ बस, बता नहीं सकती। कहने का मतलब ये है कि ना, मतलब इतना पैरों में दर्द होता है, इतना पता नहीं क्यों, मैं इतना चलती क्यों हूँ, इतना काम दिखता रहता है, अंदर आती हूँ तो बाहर का। और फिर बच्चे भी छोटे हैं तो जैसे कुछ भी करके चलो ना, फिर दूसरी तरफ का बच्चे गंदे कर देते हैं, फिर वहाँ का कर कराओ तो फिर वो यहाँ का बच्चा कर देते हैं। तो इस वजह से मेरा चलना फिरना होता रहता है, फिर इस वजह से मैं थक जाती हूँ। तो मेरे पैरों में इतना दर्द होता है, मेरा मन करता है कोई मेरे पैरों में गरम गरम तेल लगा के मालिश कर दे। आहा हा, कितना मज़ा आया। और मैं उसे कितनी सारी दुआएं दूँ, लेकिन कोई दुआएं लेने वाला नहीं है और कोई मालिश करने वाला है नहीं। तो बस ऐसे ही सोच के, मतलब ऐसे ही मेस्मराइज़ करती रहती हूँ मैं अपने अंदर ही।
यहाँ पर पता नहीं क्या चक्कर है। वैसे भी जैसे हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, डिलीवरी होती है उसके बाद मालिश होती है। यहाँ कोई मालिश वाली मिलती ही नहीं, जबकि ये एरिया ऐसा है थोड़ा गांव टाइप में, लेकिन यहाँ मालिश ही नहीं होती, यहाँ मालिश वाली मिलती ही नहीं। मैंने मम्मी से पहले भी लिबा के टाइम पे भी बोला था, लेकिन तब भी नहीं मिली थी, तो अब क्या मिलेगी। हम मैंने बोला ही वो मेड नहीं मिल रही है। आप लोग इतना कह रहे हैं कि मेड लगवाओ मेड लगवाओ, आप क्या बता रहे हो। मुझे खुद को इतनी ज़रूरत है मेड की, इतनी ज़रूरत है, मेरी क्या हालत है ना ये मैं ही जानती हूँ, लेकिन मेड कोई आके राजी नहीं है। मम्मी पता है फ़ोन नंबर तक दे आती हैं, मेरा भी, अपना भी, मेरा भी, एड्रेस भी सबको पता है कि राज टेलर के यहाँ पर है, वहाँ जाना है, लेकिन फिर भी कोई आ ही नहीं रही फिर तो वही वाली बात हो गई जो मैं हमेशा कहती हूँ, और मतलब कुछ लोगों को शायद वो समझ में नहीं आती। मैं हमेशा कहती हूँ हर चीज़ के लिए अल्लाह का हुक्म होता है, अभी हुक्म ही नहीं आ रहा। मेड मुझे जब मैं प्रेग्नेंट थी ना तभी से चाहिए। इवन सही बताऊँ तो मैं लिबा के टाइम से प्रेग्नेंट थी, मुझे तब से 3 साल से मेड चाहिए, चौथा साल लग गया, लेकिन आज तक मेड नहीं आई हमारे यहाँ। तो पता नहीं कब आएगी। आपकी नज़र में कोई मेड हो तो मैं क्या ही बोलूँ, यहाँ मेरे आसपास कोई रहता भी तो नहीं है मेरा कोई सब्सक्राइबर जो कि मेरे लिए मेड भिजवा दे, है ना। अगर मैं दिल्ली में होती तो काफ़ी लोग होते, या किसी बड़े शहर में होती तब भी, अलीगढ़ में भी बहुत है, लेकिन सासी में कोई नहीं है। मतलब वैसे सब्सक्राइबर है, लेकिन पता नहीं, मुझे नहीं पता कुछ नहीं पता जैसे जिन लोगों को मैं जानती हूँ उनका तो पता है कि जैसे हाँ वो देखते हैं तो, लेकिन ऐसे अलग से वाले तो पता नहीं मुझे कोई ऐसा है या नहीं, मुझे नहीं पता। मतलब ऐसे उठ गई है मैडम। चलो तो मैडम के पास चलते हैं। इधर खाना भी बन रहा है, उस पर भी ध्यान देना है, और मैडम को मालिश करनी है, नहलाना है, उसके बाद मैं नहाऊंगी। ठीक है, जल्दी से अपना काम कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है पटर पटर करने का। मैं फिर आ गई हूँ, ये मैं देखती रहूँगी, चलती फिरती रहूँगी, देखती ही रहूँगी, क्योंकि मुझे इसका पानी सुखाना ही है एट एनी हाउ। इसी वजह से मैं पता उसको गोद में भी नहीं ले पा रही हूँ। चन का मूड कितना फ्रेश है, चन गुड्डू। ओहो मुँह ढक लिया, हमें नहीं बात करनी किसी से भी। अभी छोना नहाए, सबसे पहले तो मालिश होगी, उसके बाद छोना नहाएंगी, उसके बाद छोना होंगी फ्रेश, और उसके बाद नहाएगी मम्मा। ओ कहाँ हो गई, कहाँ हो गई, बताओ बताओ, ये आपने क्या दूध पलटा है। आहा 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 आहा, कहाँ हो गई बताओ, मम्मा जी को बताओ, छप बात बताओ अपने मन की। मम्मा तो छप बात सुनेंगी। पता मुझे इतना अच्छा लगता है कि ना, मैं भी अब बताती हूँ। चुप हो जाओ चुप हो जाओ। हाँ तो मैं ये कह रही थी, मुझे इतना अच्छा लगता है, ये मुझे बात नहीं करने देगी, तो मैं पहले इसे ही संभालूँ। मैं चावल के चक्कर में रुकी हुई हूँ, क्योंकि उसे मैं ढक्कन लगा दूँगी और तभी से बनने लगेंगी। अल्लाह मैं क्या क्या करूँ अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लौट कर मेरा मुन्ना, मेरे मुन्ने भूल। मैं ना ऐसे चीप सॉन्ग बहुत गाती हूँ और बच्चों को गा गा के सुनाती रहती है। तू अपना फर्ज निभाना मेरे दूध का कर्ज चुकाना। और एक ऐसा, और एक वो वाला, हाँ 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 तू बिल्कुल मेरे जैसा है, तो मेरी जैसी है। हाँ जी, और ये तो है मेरी जैसी, मेरी छोना तो मेरी जैसी है, मेरी जैसी है। मैं इसे इतना किस्सी करती हूँ, इतना किस्सी करती हूँ। और मेरे में जो आता है मैं इसको बोलती हूँ, जैसे लड्डू, रसमलाई, गोलगप्पा, ये वो दुनिया भर अभी मैडम का मिजाज ठीक नहीं है, अब मैं जल्दी से देख कर आती हूँ कि उसका क्या हाल है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि एकदम से खुश्क हो गए ना, तो फिर स्टीम बनाने के लिए भी तो थोड़ा कुछ चाहिए। चलो अभी आते हैं, अभी हम चले। ओ फल्ला ऑलमोस्ट हो गए। अभी मैं आपको भी दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये मतलब आपको दिख रहा है बबल्स बन रहे हैं, बस इतना चाहिए, क्योंकि मुझे इसमें एक सीटी लगानी है, ठीक है। तो अब मैं इसका ढक्कन फटाफट से बंद कर दूँ। बस मैंने यहाँ पर लीड लगा दिया। अब मैं चली अपनी सोनू के पास। हाँ जी 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 हाँ जी, पंखा बंद कर देते हैं, अब करेंगे मालिश। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो जी ये बन के तैयार हुई है मेरी वेज बिरयानी। आहा, और ये है चटनी। ये चटनी आपने कल देखा ही था, मैंने बनाई थी। तो ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, मैं इसे खा लेती हूँ। और मैं आपको सच सच बताऊँ, आप सोचेंगे आज आप इतनी छोटी प्लेट में लेके क्यों बैठी हो, तो मैं आपको सच सच बताती हूँ कि मैं ना लिबा को खिला रही थी, तो वो मेरे मुंह में इतना पानी आ रहा था, इतना पानी आ रहा था कि मैंने ना एक प्लेट तो पहले ही चिटका ली अब मैं एक प्लेट और चिटका रही हूँ, अब नमाज पढ़ के तो अब मैं खाती हूँ।
तो आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए हमारी वेज बिरयानी। यहाँ पर दोनों अपियाँ मिलके चोनू को खिला रही हैं, है ना। चोनू के साथ खेल रही है। बस बस इतना नहीं, इतने एडवेंचरस ना करें आप। बस मैंने इतनी परमिशन दी है कि आप उसे गोद में बस ज़्यादा गर्दन नहीं, गर्दन में झटका आ जाएगा। जो आरा करेगी वही लिबा करेगी। बस बस गर्दन नहीं पकड़ो उसकी। चलो अब शोनो का मुझे दे दो और सब अल्लाह हाफिज कर दो सबको। क्या तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज। लिटा दो। मैं इसे यहीं से उठाऊंगी, मैं इसे यहीं से उठाऊंगी छोनू को।